नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अशोक चावला एजुकेशन ऐप पर। दोस्तों, आज हम जिस लेसन प्लान के साथ मिल रहे हैं वो है पर्यावरण का लेसन प्लान यानी एनवायरनमेंट का लेसन प्लान, और जिसका प्रकरण या शीर्षक है पर्यावरण। देखिए, पर्यावरण नामक आज का लेसन प्लान है जिसके अकॉर्डिंग हम संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं कि पाठ्य योजना में आप किस प्रकार बच्चों के सामने इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, पाठ्य योजना स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं एक सामान्य बात आपके साथ कर लेता हूं। देखिए, आपको पर्यावरण विषय पर अगर और कोई लेसन प्लान चाहिए तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। वहां पे पर्यावरण के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है जिसमें आपको बहुत सारे पर्यावरण के लेसन प्लान देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ साथ अगर और विषय हिंदी, इंग्लिश या फिर एसएस, संस्कृत, अन्य किसी भी विषय के आपको लेसन प्लान चाहिए तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे हर एक विषय की प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें बहुत सारे प्लान, लेसन प्लान देखने को मिलेंगे। तो वहाँ से आप इजीली देखकर उसको लेसन प्लान बना सकते हैं। चलिए आज की पाठ्य योजना स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण जो कि हमारा प्रकरण है, इससे संबंधित देखिए अब बात करते हैं। जब कक्षा में आप जब विषय वस्तु पढ़ाने जाते हो, जो भी आप प्रकरण पढ़ाने जाते हो, तो सबसे पहले आप ब्लैक बोर्ड पर विद्यालय का नाम, कक्षा, कालांश, विषय, दिनांक, दिवस, अवधि, ये सभी चीज़ें लिखते हैं। और उसके बाद जो प्रकरण है, प्रकरण का केवल प्रकरण ही लिखते हैं, नाम उस समय नहीं लिखते हैं। विशेष ध्यान रखना, प्रकरण का नाम आप तब ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं जब आप प्रस्तावना के बाद उद्देश्य कथन करते हो। जब आप उद्देश्य कथन करते हो उसके बाद ही प्रकरण का नाम लिखा जाता है, उससे पहले नहीं लिखा जाता है। ठीक है, ये हो गई आपके जो पाठ्य वस्तु है उसको किस प्रकार प्रस्तुत करेंगे उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं देखिए उद्देश्य के बारे में। उद्देश्य देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य, एक विशिष्ट उद्देश्य, जिसमें हम बात करेंगे पहले सामान्य उद्देश्य, जो कि हमारे रिलेटेड होते हैं, हमारे विषय या सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो पहले सामान्य उद्देश्य देखते हैं कि छात्रों में पर्यावरण के विषय की बच्चों में जानकारी देना, छात्रों में पर्यावरण विषय के प्रति रुचि को जागृत करना, पर्यावरण से मानव जीवन पर होने वाले प्रभावों के बारे में बताना एवं पर्यावरण संरक्षण की जानकारी बच्चों में देना। अगला जो है पर्यावरण के प्रति प्रेम वह चारों कौशलों का बच्चों में विकास करना। यानी लेसन प्लान को पढ़ते समय बच्चों के चार कौशल हैं, जो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इन सभी चारों कौशलों पर प्रभाव विशेष प्रकार से देखा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य, जो कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, हमारी प्रकरण या शीर्षक से रिलेटेड है। इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें मुख्यतः 3 से 4 आपको उद्देश्य इसमें लिखने होते हैं। जिसमें पहला देखिए, छात्रों में पर्यावरण के प्रति विषय जागृत करना, यानी विषय के प्रति बच्चों में जानकारी देना। दूसरा है बच्चों को पर्यावरण के अनु या असंतुलित जो भी संबंधित जानकारियां हैं उसके बारे में बताना एवं असंतुलितता को जो दूर करने वाले जो उपाय हैं उनके बारे में बताना, एवं छात्रों को अपने परिवेश के बारे में जानकारी देना कि आपका परिवेश किस प्रकार है, किस प्रकार का होना चाहिए, किस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है उसको किस प्रकार ठीक किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला बिंदु है शिक्षण में सहायक सामग्री या टीचिंग एड किस प्रकार, अन्य प्रकारों से इनको जाना जाता है। इसका मेन मतलब यही है कि इसमें छात्र अध्यापक द्वारा जो पढ़ाते समय, पाठ को प्रस्तुत करते समय जिन जिन चीज़ों की सहायता ली जाए, जिन जिन वस्तुओं की सहायता ली जाती है, वो सभी चीज़ें क्या कहलाती है, टीचिंग एड कहलाती है। जिसमें चौक हो गया, डस्टर हो गया, श्यामपट्ट हो गया, संकेतक हो गया, आप लपेट फलक भी लिख सकते हो। और आप चाहते हो तो इसमें चार्ट पत्रों का प्रयोग करके बच्चों को दिखाना चाहते हो तो इसमें चार्ट पत्रों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। चलिए उसके बाद वाला बिंदु देखते हैं, जो कि है पूर्व ज्ञान। किसी भी पाठ को पढ़ाते समय बच्चे का प्रीवियस नॉलेज होना बहुत ही आवश्यक है। इसमें देखिए बच्चों में पूर्व ज्ञान होगा तो ही आप नवीन ज्ञान यानी अपने पाठ को पढ़ा सकते हो। जैसे सभी छात्र पर्यावरण के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं, अच्छे से रखेंगे, क्योंकि जिस परिवेश में वो रहते हैं वो सभी पर्यावरण के अंतर्गत ही आते हैं, तो बच्चा सामान्य जानकारी उसकी रखता है। चलिए, सामान्य जानकारी अगर बच्चे में है तो आप पाठ का प्रस्तावना प्रश्न रख सकते हैं। तो छात्र अध्यापक द्वारा अगला कथन रखा जाता है प्रस्तावना प्रश्न। इसमें 2 कॉलम विशेषतः बनाए जाते हैं। पहले होता है छात्र अध्यापक क्रिया, दूसरा होता है छात्र क्रिया। देखिए, छात्र अध्यापक क्रिया में तो छात्र अध्यापक अपना टॉपिक या शीर्षक निकलवाने के लिए बच्चे से कुछ प्रश्न करता है और छात्र क्या करता है, उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता रहता है। जिसमें पहला प्रश्न देखिए, आप किस देश के निवासी हैं, तो बच्चा जवाब दे देगा भारत देश के निवासी। दूसरा देखिए, भारत में आप कहाँ रहते हैं, गांव या शहर। ठीक है, यहाँ पे डिवाइडेशन किया गया है गांव में या शहर में ऑप्शन के रूप में। तो बच्चे मान लो बोल दिए गांव, इसमें आप शहर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, तीसरा प्रश्न, आपके गांव के चारों ओर क्या क्या हैं, तो कोई बच्चा बोलता है बाग है, कई बोलते हैं स्कूल है, हमारे खेत है,
कोई बोलता है सड़क, तालाब, नदी, झरने इत्यादि। बालकों का मूड है, कुछ भी बोल सकते हैं अपने अनुसार। ठीक है। चौथा प्रश्न, बाग, स्कूल, तालाब, खेत आपके पास जो भी है आपके आसपास में, वो हमारा कैसा संबंध रखते हैं, यानी हमसे कैसा संबंध रखते हैं। तो बच्चा इसका डायरेक्ट उत्तर नहीं देके यहाँ पे समस्यात्मक होता है। और जहाँ पे बच्चा प्रॉब्लमेटिक होता है वहाँ पे छात्राध्यापक द्वारा उद्देश्य कथन किए जाते हैं। जैसे, प्रिय छात्रों, आज हम हमारा पर्यावरण विषय पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, ऐसा कहते हुए छात्र अध्यापक द्वारा उद्देश्य कथन करता है। और ये ध्यान रखना, जब छात्र अध्यापक उद्देश्य कथन करता है तभी वो क्या करता है, ब्लैक बोर्ड पर जो प्रकरण का नाम खाली छोड़ा होता है वो पूरी कर देता है। उसके बाद देखिए हमारा अगला बिंदु है जो कि है प्रस्तुतिकरण। अब देखिए, प्रस्तुतिकरण ऐसा बिंदु है जो पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है। इसमें 3 कॉलम विशिष्ट बनाए जाते हैं। पहला है छात्र अध्यापक कथन, दूसरा होता है छात्र कथन, तीसरा होता है श्यामपट्ट कार्य। इसमें छात्र अध्यापक कथन में छात्र अध्यापक अपनी जो भी पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु है वो बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है। दूसरा है छात्र कथन, इसमें जो छात्र अध्यापक द्वारा जो भी विषय वस्तु पढ़ाई जाती है उसको ध्यानपूर्वक छात्र सुनता है। तीसरा देखिए श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में छात्र अध्यापक द्वारा जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती है उसमें से कोई मुख्य बिंदु अगर आता है तो उसको श्यामपट्ट पर लिखा जाता है। उसी को छात्र क्या करे, अपनी नोटबुक में नोट करता है। जिसमें आज का हमारा पर्यावरण संबंधित जो प्रकरण है उससे संबंधित पर्यावरण का अर्थ बताएगा छात्र अध्यापक। तो ये सभी डिटेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है। आई होप आपको स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। अगर कोई को थोड़ा ठीक नहीं दिख रहा तो आप इसकी क्या है क्वालिटी थोड़ी बढ़ा लीजिए, उसमें आपको स्पष्ट दिख जाए। फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई समस्या आती है, किसी शब्द को समझने में कोई समस्या आ रही है तो आप हमारे को कमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है ना, क्योंकि अगर मैं सारी डिटेल्स बोलने लगा तो बिना फालतू में पाठ्य योजना लंबी हो जाती है। फिर कई बच्चे आपस में कमेंट करते हैं कि सर आप पाठ्य योजना को इतना लंबा क्यों खींचते हो। तो ठीक है, अब कई बच्चे ये भी बोलते हैं कि सर पाठ्य योजना को थोड़ा डिटेल से समझाया करो ताकि हम इजीली एक्सप्लेन कर पाएँ। तो भाई किसकी सुनूँ, समझ में नहीं आता है, इसलिए क्या करता थोड़ा स्पष्ट रूप से लिखा है। आई होप आप वैसे ही समझ जाओगे, इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड ही करता हूँ, कम ही बोलता हूँ। ठीक है, जो चीज़ें बताने लायक है वो चीज़ें बता दें। तो पर्यावरण के भाग हैं इसमें, तो प्राकृतिक एवं आंतरिक 2 प्रकार के पर्यावरण को विभाजित किया जाता है। ठीक है, इसमें प्राकृतिक किस प्रकार होता है, जैसे जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं, जैसे जल, स्थल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु इत्यादि, ये सभी प्राकृतिक हैं। दूसरे देखिए सामाजिक, समाज से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, जैसे घर, परिवार, गाँव, बाजार, पंचायत, थाना, दवाखाना इत्यादि। उसके बाद देखिए बोध प्रश्न। अब छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों को विषय वस्तु तो प्रस्तुत की जाती है, लेकिन प्रस्तुत की गई विषय वस्तु में छात्रों को कितना ज्ञान हुआ, कितना बच्चा समझ पाया, ये जानने के लिए बोध प्रश्न किए जाते हैं। जिसमें पहला प्रश्न देखिए, पर्यावरण किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, तो परि और आवरण। दूसरा देखिए, परि शब्द का क्या अर्थ है, तो चारों तरफ। आवरण का क्या अर्थ है, तो गिरा हुआ। पर्यावरण शब्द का क्या अर्थ, चारों तरफ से गिरा हुआ आवरण। ठीक है, उसके बाद देखिए मूल्यांकन प्रश्न। देखिए मूल्यांकन प्रश्नों की अगर बात करें तो मूल्यांकन प्रश्न संपूर्ण विषय वस्तु को आधार मानकर रखे जाते हैं। ये प्रश्न बच्चों का आकलन करने के लिए किए जाते हैं। इसमें देखिए पहला प्रश्न, पर्यावरण को किन 2 भागों में बांटा है, तो प्राकृतिक एवं सामाजिक। दूसरा देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण का एक उदाहरण तो वायु है, सामाजिक पर्यावरण का एक उदाहरण तो परिवार है। मिट्टी, वन, वायु, प्रकाश, ये सभी किसके अंग है, तो ये पर्यावरण के अंग है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला बिंदु, या फिर मैं कहूँ अंतिम बिंदु। तो अंतिम बिंदु है वो देखिए, अंतिम बिंदु है गृह कार्य, यानी होमवर्क या फिर होम असाइनमेंट, अन्य कई नामों से इसको जाना जाता है। इसमें विशेष प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो प्रश्न होना चाहिए वो संपूर्ण विषय वस्तु को आधार मानकर प्रश्न होना चाहिए। और आप ऐसा प्रश्न इसमें रखते हैं जिससे बच्चे का पूरे पाठ का रिवीजन हो जाए, रिकॉल हो जाए, ऐसा प्रश्न इसमें रखते हैं। तो देखिए सभी छात्र प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण की सारणी बनाकर लेके आए, नहीं कौन कौन सा पर्यावरण कैसा है, प्राकृतिक है, कौन कौन सा पर्यावरण कैसा है, सामाजिक है, तो इस प्रकार का डिवाइडेशन करके एक सारणी बना के लाए। छात्रों को ऐसा गृह कार्य दिया जाता है। उसके बाद देखिए आज की हमारी पाठ्यक्रम यहाँ पर होती है समाप्त। इसकी PDF की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, वहाँ से इसको डाउनलोड करके आप इजीली बना सकते हो। और एक बात और बोल देखिए, जो भी हमारे चैनल पर अगर जो नया बच्चा है तो वो ध्यान रखना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही नए नए लेसन प्लानों के साथ, नए नए वीडियो के साथ हम रोज़ मिलते रहते हैं। बाकी किसी बच्चे को अगर कोई नए प्रकरण या नए टॉपिक पर कोई लेसन प्लान चाहिए तो ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आप विषय वस्तु के साथ मैसेज कर सकते हैं। 24 घंटे के अंतर्गत आपको वो लेसन प्लान हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिया जाए। बाकी हमारा चैनल अशोक चावला एजुकेशन, हम बिना कहे सब्सक्राइब कर लिए, जाते समय वीडियो को जरूर लाइक करके जाए। मिलते हैं ऐसी नई रोचक पाठ्यक्रम है। चलिए, धन्यवाद।